गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज E.R. कपिल मेहता। देखिए, मैं आज आपको 9th क्लास का साइंस सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। और देखिए, जो आपका जो 9th का साइंस जो सब्जेक्ट है उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, देखिए आपका जो 9th क्लास है, 9th क्लास का जो साइंस जो सब्जेक्ट है उस साइंस सब्जेक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका केमिस्ट्री, सेकंड पार्ट है दिस इज द बायोलॉजी, सिंपली से द बायो, थर्ड वन इज द फिजिक्स एंड लास्ट वन इज द इन्वायरमेंट। जो आपका थर्ड पॉइंट है वो क्या होगा आपका इन्वायरमेंट। तो देखिए यहाँ पे जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड इन्वायरमेंट के 4 पार्ट में डिवाइडेशन किया है। टोटल से कितने चैप्टर 15 चैप्टर कवर किए गए इसमें। टोटल कितने चैप्टर है 15 चैप्टर। तो इसमें 15 चैप्टर में फर्स्ट टू 4 चैप्टर केमिस्ट्री का है, 5th, 6th, 7 बायोलॉजी है, 8, 9, 10, 11, 12 तक फिजिक्स है एंड 13, 14, 15 चैप्टर भी किसके हैं इन्वायरमेंट के हैं। और मैं आपको स्टार्ट करूंगा फिजिक्स का पोर्शन आज स्टार्ट करने वाला हूं और चैप्टर का जो नेम होगा वो 8 चैप्टर होगा आपका मोशन। तो देखिए हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट को हम एक करेंगे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फिजिक्स। तो फिजिक्स के टोटल जो 5 चैप्टर है, उसका 5 चैप्टर फर्स्ट जो चैप्टर आपका है उसका नाम है मोशन। 9 चैप्टर का नेम है आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। आपका जो 10th चैप्टर है उसका जो नेम है ग्रेविटेशन। आपका जो 11th चैप्टर है उसका नेम है वर्क एंड एनर्जी। एंड जो 12th चैप्टर उसका नेम है साउंड। तो देखिए आपका जो साइंस है उसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड इन्वायरमेंट। तो हम जो पोर्शन डिस्कस करने वाले होगा फिजिक्स, उसमें जो 8 चैप्टर है मोशन, 9th फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, 10th ग्रेविटेशन, 11th वर्क एनर्जी एंड 12th साउंड। तो देखिए मैं आपको जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं उस चैप्टर का नेम है मोशन, चैप्टर नंबर 8। तो हेडिंग लिखिए चैप्टर की मोशन। देखिए इस चैप्टर में जब डिस्कस करेंगे 8 में हम हर किसी ऑब्जेक्ट, हेडिंग लिखिए मोशन। अब देखिए मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक टर्म को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो होगा रेस्ट। व्हाट इज द रेस्ट। अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब है, मोशन में कब है, हम कैसे डिसाइड करेंगे। व्हाट अबाउट द रेस्ट, व्हाट अबाउट द मोशन। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं। कोई पर्सन है, कोई बंदा हो सकता है, कोई पर्सन है, मान लीजिए ए पर्सन है, वो कहाँ पे खड़ा है, किसी रेलवे स्टेशन पे खड़ा है। अजूम कीजिए किसी रेलवे स्टेशन पे क्या किया, वो ट्रेन की वेट करने के लिए खड़ा है। मान लीजिए वो स्टेशन पे कितने बजे आएगा, मॉर्निंग 8 o'clock बजे वो क्या है स्टेशन पर आएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उसकी पोजीशन क्या है, मान लीजिए उसकी पोजीशन एक्स पोजीशन है। अब देखिए वो 8 बजे एक्स पोजीशन पे है, 8:15, 8:25, 8:30, 9, 10, 12 o'clock, मतलब मॉर्निंग 8 पे आपका जो आफ्टरनून टाइम 12 तक वो ऑब्जेक्ट है उसी पोजीशन पे। तो उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, टाइम वेरी हो रहा है, यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बट ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या है, वही के वही है, मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। मतलब इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कह सकता हूँ, रेस्ट कह सकता हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ, रेस्ट कह सकता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज न करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अ रेस्ट। तो देखिए मैं रेस्ट की डेफिनेशन लिखता हूं। देखिए रेस्ट की डेफिनेशन, व्हाट अबाउट द रेस्ट। डेफिनेशन, एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज
its position with respect to time is called rest. अब मैंने आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड किया, मतलब मैं एक पर्सन हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मेरी पोजीशन फिक्स होगी, एक्स पोजीशन पे फिक्स हो गया, अब मुझे टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट मैं वही का वही हूँ, मतलब टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन क्या है, फिक्स है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कहूंगा मैं, रेस्ट कहूंगा। एंड व्हाट अबाउट द मोशन, मोशन का मीनिंग क्या होगा, देखिए इसकी डेफिनेशन सिंपली क्या होगी, एनी ऑब्जेक्ट change its position with respect to time, is called motion। मोशन की डेफिनेशन सिंपली क्या होगी, कोई ऑब्जेक्ट है, टाइम चेंज होगा, उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, तो उसे क्या कहूंगा मैं, मोशन कहूंगा। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, आप किसी बाइक को मूव ऑन करो, मान लीजिए अगर कोई बाइक है, इस बाइक पे अगर वन पोजीशन से सेकंड पोजीशन जा रहा है, तो मुझे बताइए बाइक क्या करेगा, ए पोजीशन से बी पोजीशन मूव ऑन करेगा, टाइम चेंज होगा और ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी क्या होगी, चेंज होगी। अब देखिए कुछ इसके एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा मैं। इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है, बर्ड्स फ्लाई, देन फिश स्विम, जब फिश वगैरह होते स्विमिंग वगैरह करती है, वो उसका देखिए वही क्या कर रही है, पोजीशन चेंज होगी। जो बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं वो भी क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देन मैं कह सकता हूं कार, ट्रेन, साइकिल, मूविंग, देख सकते हो मूविंग, कार, ट्रेन, साइकिल एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ द मोशन। मतलब मोशन में सिंपली क्या है, कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसकी पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज कॉल्ड एज द मोशन। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट, टाइम चेंज हो रहा है बट ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या है, फिक्स है, उसे मैं क्या कहूंगा, रेस्ट कहूंगा। तो देखिए ये जो मैंने लिए मोशन की है, ये डिफिनेशन होगी। अब देखिए मैं आपको एक नोट पॉइंट लिखवाने वाला हूं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। देखिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। अब रेस्ट का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, फिक्स होगी, और मोशन में क्या होगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। अगर कोई ऑब्जेक्ट में क्या कहो, रेस्ट में है या मोशन में, ये कौन डिसाइड करेगा, वो इज डिसाइडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज द मोशन और रेस्ट। तो ये जो डिसाइड करेगा वो ऑब्जर्वर करेगा। अब देखिए ऑब्जर्वर कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ऑब्जर्वर मतलब जो देख रहा है, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है या कुछ प्रोसेस हो रही है, उस प्रोसेस को जो ऑब्जर्व करेगा, जो देखेगा, वो क्या होगा, आपका ऑब्जर्वर होगा। तो देखिए वापस कह रहा हूं, कोई आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, कौन डिसाइड करेगा, ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा। तो देखिए इसका मैं एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, वो किसी रोड साइड पे क्या हुआ है, खड़ा है, मान लीजिए पर्सन का नेम ले लेता हूं मैं, पर्सन ए, और मान लीजिए कोई सेकंड पर्सन उस रोड से उसकी व्हीकल पे जा रहा है, मान लीजिए उसकी क्या है, मोटरसाइकिल, कैसे बनाऊं मैं मोटरसाइकिल, हाँ ये पर्सन वहां पे बैठा है और ये पर्सन क्या है, बी पर्सन है। अब मुझे बताइए ये ऑब्जेक्ट बी को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और मुझे बताइए ये ऑब्जेक्ट बी क्या कर रहा है, मान लीजिए x1 पोजीशन टू कहां पे जा रही है, x2 ऐसा मूव ऑन करेगा। तो मुझे बताइए रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसकी पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा। क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ये बी किस में है भैया, मोशन में है। अब मुझे बताइए जो ए है, अगर ए खुद को ऑब्जर्व करे, देखिए मैं हूं यहाँ पे, मैं क्या पोजीशन पे खड़ा हूं, और कोई भैया व्हीकल, मैंने कोई पर्सन है, किससे जा रहा है, व्हीकल से जा रहा है, किसी बाइक पे जा रहा है, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, मेरी पोजीशन तो फिक्स है, लेकिन जो पर्सन व्हीकल पे बैठा है, किसी बाइक पे बैठा है, उसकी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो वो क्या हो गया, मोशन में हो गया। बट मुझे बात बताइए, अगर वो जो पर्सन बाइक पे है मुझे ऑब्जर्व करे, तो मेरी पोजीशन क्या होगी, मैं खुद भी किसमें, मोशन में आ जाऊंगा। देखिए जब मैं ए खुद को देखेगा तो किस में होगा, ये रेस्ट में होगा, बट ए बी को ऑब्जर्व करेगा तो बी किस में होगा, मोशन में होगा। अगर बी ए को ऑब्जर्व करे तो ए भी किस में होगा, मोशन में होगा। वाई मुझे तो जब ऑब्जर्वर आगे जाएगा, ये बी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा, तो आपका जो ए पर्सन है वो किस तरफ मूव करेगा,
बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा ना। देखिए आप कभी कार में बैठिए और कोई पर्सन है या कोई ट्री है, जबकि व्हीकल आगे जाएगी, जब किसी कार में बैठे हो किसी ट्रेन में बैठे हो, जो पेड़ वगैरह होते हैं ट्रीज वगैरह होते हैं वो एक्चुअल में काम रेस्ट पे, लेकिन अब जब कार आप बैठे हो किसी ट्रेन में, कार में, बस में, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। उस केस में वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, वो ट्री क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। वैसे ही क्या कर रहा है ये बाइक, क्या कर रहा है, मोशन में है। इसके लिए ए परसेंट भी किसमें होगा, मोशन में होगा। तो इसलिए मैंने क्या बात की, इफ एनी ऑब्जेक्ट आर रेस्ट और इन मोशन इज डिसाइडेड बाय द ऑब्जर्वर। तो नोट लिखिए, नोट वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। एनी ऑब्जेक्ट लिखिए नोट, एनी ऑब्जेक्ट इज एन रेस्ट और मोशन is decided by an observer। मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में, कौन डिसाइड करेगा, ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा। तो ये हो गया इसका सिंपली रेस्ट एंड मोशन की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। अब देखिए मुझे क्या करना है सिंपली, अब जो मोशन है इस मोशन को उस टाइप, ठीक है, अब देखिए उस मोशन को उस टाइप में डिस्कस करूंगा और बाद में इसका जो एक ही मोशन हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है उसको मैं देखूंगा। तो है लिखिए टाइप ऑफ मोशन। देखिए हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने क्या लर्न किया है, सिंपली हमने मोशन के बारे में डिस्कस किया है। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। रेस्ट मतलब, रेस्ट का मीनिंग क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसकी, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है, उसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है, बट टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसकी पोजीशन चेंज होगी, उससे क्या कहूंगा मैं, रेस्ट कहूंगा। व्हाट अबाउट द मोशन, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज होगी, तो ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। और मैंने एक और पॉइंट आपको मेंशन कराया था कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में या मोशन में कौन डिसाइड करेगा, ऑब्जर्वर डिसाइड करेगा। जो आपके प्रोसेस है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा। तो न्यू हेडिंग लिखिए भैया, टाइप ऑफ मोशन। क्या लिखिए, टाइप ऑफ मोशन। अब देखिए टाइप ऑफ, इसका जो फर्स्ट टाइप है दिस इज द लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकंड वन इज द बी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। थर्ड वन इज द ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन। अब देखिए टाइप ऑफ मोशन है। अब मुझे एक बात बताइए, मोशन मतलब क्या है, एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन, कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या करेगा, चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे क्या कहूंगा मैं, मोशन कहूंगा। अब देखिए इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हर एक मोशन में ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसकी पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन पोजीशन कैसे चेंज करेगा, उसका नेचर क्या है, उसके हिसाब से उसके थ्री टाइप है, लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेशनल मोशन। अब देखिए हम इस चैप्टर मोशन चैप्टर में जो हमारा मेनली फोकस होगा वो किस पे होने वाला है, इस लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन पे होने वाला है। देन हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन का सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हमारा टारगेट क्या है चैप्टर में, लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन है। अब देखिए लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव ऑन कर रहा है, एक सिंपली स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। मान लीजिए मैं और एक ऑब्जेक्ट हूं, मैं क्या कर रहा हूं, स्ट्रेट पाथ मूव कर रहा हूं, ए टू बी पोजीशन चला गया और बी टू ए पोजीशन आ गया। अब मैंने क्या किया, पोजीशन चेंज की है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट मैंने पोजीशन की कैसे, मैंने पोजीशन चेंज की है बट कैसे की है, स्ट्रेट पाथ में की है। कैसे की है, स्ट्रेट पाथ में की है। तो उस मोशन को क्या कहूंगा मैं, लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। वापस कह रहा हूं, इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में मूव ऑन कर रहा है, तो कौन सी मोशन होगी आपकी, लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। व्हाट अबाउट द सर्कुलर मोशन, फॉर एग्जांपल ये क्या मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को क्या मूव करता हूं मैं, ए, ये कैसा मूव ऑन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव ऑन कर रहा है। अब मुझे बताइए ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसकी पोजीशन चेंज कर रहा है ना, और कैसे मूव ऑन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव ऑन करेगा। तो
उस मोशन को क्या कहूंगा मैं, ये जो मोशन कौन सा मोशन है आपकी, सर्कुलर मोशन होगी। व्हाट अबाउट द ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेशनल मोशन? फॉर एग्जांपल मैं जो करता हूं, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कर रहा हूं मैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। मुझे बताइए इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, अप जा रहा है डाउन आ रहा है, अप जा रहा है डाउन आ रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस ऑब्जेक्ट की क्या हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है। बट कैसे चेंज हो रही है, रिपीटेड, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। वो जो मोशन होगी वो कौन सी मोशन होगी आपकी, ऑसिलेटर एंड वाइब्रेशनल मोशन होगी। तो मैंने क्या बात की है, आपके और टाइप है इसका, जो रोटेशनल मोशन भी टाइप है, बट हम मैंने भी किसको डिस्कस करेंगे, 3 टाइप ऑफ मोशन की बात करूंगा। और हमारा मेन टारगेट क्या है, ओनली लीनियर एंड स्ट्रेट लाइन मोशन ही। तो देखिए टाइप ऑफ मोशन के कितने टाइप है, लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी और वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब इस कह रहा मोशन मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट सिंपली क्या करेगा, उसकी पोजीशन चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट्स कॉल्ड एज अ मोशन। और रेस्ट में क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है, टाइम के साथ क्या नहीं करेगा, चेंज नहीं होगा, उसे मैं क्या कहूंगा, रेस्ट कहूंगा। और क्लियर पॉइंट? हाँ। अब देखिए यही लिखिए, फर्स्ट लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन से लीनियर भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहते हैं। तो हेडिंग लिखिए स्ट्रेट लाइन मोशन, लिखिए आपके बुक में क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो लिखिए स्ट्रेट लाइन मोशन, सीबीएसई। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन को स्टार्ट करने के पहले मैं 2 पॉइंट कवर करना चाहता हूं आपको। फर्स्ट जो पॉइंट है आपका रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, और सिंपली क्या कहूंगा मैं, ओरिजिन की नेम करूंगा। ये क्या होगा आपका रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। जो आपका सेकंड वन होगा, देखिए अब इसका रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। सेकंड जो पॉइंट होगा आपका पोजीशन, सेकंड क्या होगा, पोजीशन। अब देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पोजीशन चेंज करेगा, बट उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी, जैसे चेंज होकर होगा, उस पोजीशन को क्या कहूंगा मैं, सर उस पॉइंट को क्या कहूंगा मैं, रेफरेंस पॉइंट कहूंगा या ओरिजिन कहूंगा। फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है, कोई पर्सन क्या कर रहा है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट गया, बी टू सी गया, सी टू बी आया, फिर बी टू डी हो गया। तो मुझे बताइए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, पहले कहा गया ए टू बी, देन बी टू सी, सी टू बी एंड बी टू डी। अब ऑब्जेक्ट ने क्या किया, पोजीशन चेंज की। तो जहां से उसने स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट किया, ए पोजीशन से स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट को क्या कहूंगा मैं, रेफरेंस पॉइंट कहूंगा। क्या कहूंगा मैं, रेफरेंस पॉइंट। और इसका सेकंड जो नेम है उसका क्या होगा आपका, ओरिजिन होगा। और मुझे बताइए ए टू कहां गया, बी, तो इसे बी पॉइंट को क्या कहूंगा मैं, पोजीशन कहूंगा। बी से कहां गया, सी, सी भी क्या होगा आपका, पोजीशन होगा। सी टू कहां गया, बी, बी और इसका होगा आपकी पोजीशन। बी टू कहां गया, डी। मतलब ऑब्जेक्ट जहां का जिस जिस प्लेस पे जाएगा वो क्या होगा, आपकी पोजीशन होगी। और ऑब्जेक्ट जहां जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट करेगा उसे मैं क्या कहूंगा, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन कहूंगा। क्या कहूंगा मैं, रेफरेंस पॉइंट और क्या कहूंगा मैं, ओरिजिन कहूंगा। क्या कहूंगा मैं, रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन कहूंगा। ये हमारा डिस्कस हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब इसका स्ट्रेट लाइन मोशन में सिंपली क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ में मूव ऑन करेगा। कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ में मूव ऑन करेगा। वो ऊपर भी जा सकता है, देखिए एक्स भी जा सकता है, अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है, बैक भी जा सकता है, बट कैसे जाएगा वो, स्ट्रेट पाथ में जाएगा। अब देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कैसा हो गया, स्ट्रेट लाइन है। डाउन जा रहा है, ये भी कैसा है, स्ट्रेट है। राइट में जा रहा है, ये भी कैसा है, स्ट्रेट है। लेफ्ट में जा रहा है, ये भी क्या है, स्ट्रेट है। तो ये जितना सब टाइप है किसके टाइप होंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन के टाइप होंगे, या सिंपली मैं कह सकता हूं लीनियर मोशन के टाइप हो सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर है आपको? देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, पोजीशन क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट सिंपली क्या है, जहां से मोशन स्टार्ट हो चुकी है। और पोजीशन क्या होगा आपके, जहां जब इस ऑब्जेक्ट ने क्या प्लेस क्या चेंज हुआ, प्लेस क्या चेंज किया, वो आपकी क्या होगी, पोजीशन होगी। वो क्या होगी, आपकी पोजीशन होगी। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, तो लिखिए डेफिनेशन स्ट्रेट लाइन मोशन की। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन। Any object moves along, any object move along straight
पाथ भी लिख सकते हैं या लाइन लिख सकते हैं। एनी ऑब्जेक्ट मूव अलोंग स्ट्रेट पाथ और लाइन इज कॉल्ड straight line motion, is called straight line motion. Example, car on straight road, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा स्ट्रेट पाथ पे गए, एनी कोई walking person on straight path। ये सुबह जो पर्सन वॉकिंग पे जाते हैं तो रोड कैसा है या कोई रास्ता होगा आपका, वो कैसा हो, स्ट्रेट होगा, तो कौन सी मोशन होगी आपकी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। कैसे मोशन होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। ये कि इसकी डेफिनेशन, फर्स्ट पॉइंट, इसका एग्जांपल, उसमें थर्ड पॉइंट लिखिए रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट डेफिनेशन क्या लेंगे, मोशन स्टार्ट द इनिशियल पॉइंट एट विच मोशन इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन। ठीक है, जिस इनिशियल पॉइंट पे, पहला पॉइंट होगा ना इनिशियल पॉइंट, जहां से मोशन क्या हो रही स्टार्ट हो रही है, उससे मैं क्या कहूंगा, रेफरेंस पॉइंट कहूंगा या ओरिजिन कहूंगा। अब मुझे बताइए फोर्थ का पोजीशन, कोई जरूरत नहीं लिखना, पोजीशन मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, प्लेस करेगा, उसे सिंपली मैं क्या कहूंगा, पोजीशन कहूंगा। अब देखिए कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पोजीशन हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, हमें डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम इस पॉइंट को भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा किसके रिलेटेड होगा हमारा, कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल लिखेंगे। सो थैंक यू।